श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें वो इंसान ढूंढना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो पहले आईने में देखो। कोई और नहीं, तुम खुद अपने सबसे बड़े बदलाव का कारण हो। अपनी तारीफ खुद करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार बैठी है। क्रोध वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले तुम्हें ही भस्म कर देती है। जिंदगी की सच्चाई समझना आसान है। दूसरों को तौलने से पहले खुद को तराजू पर रखकर देखो। जहां जरूरत हो वहां जाओ। उजाले में चिराग की जरूरत नहीं होती। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जिताना सच्ची महानता है। जिम्मेदारियां इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं। समय सबसे अनमोल है, लेकिन हम इसे सबसे लापरवाही से खर्च करते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, जैसे सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं। जिसे अपनी गलती ना दिखे, उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। साफ दिल वाले इंसान को दुनिया गलत साबित करने में लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा सबक है शांति से जीना सीखना। अगर तुम में अपने सपनों को सच करने की हिम्मत है, तो कोई सपना असंभव नहीं। समस्याएं देखकर हार मत मानो। शायद इन्हीं में तुम्हारी नई शुरुआत छिपी हो। अगर दुख बड़ा है, तो कामयाबी भी बड़ी होगी। मन में जो है वही बाहर निकलेगा। क्षमा हो तो क्षमा, क्रोध हो तो क्रोध, प्रेम हो तो प्रेम। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने मन को देखो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये तुम पर निर्भर है कि तुमने किस पर भरोसा किया। विचारों की खूबसूरती चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा अमर होती है। भगवान की याद में किया गया हर काम उनकी शक्ति से पूरा होता है। अपनी हर परेशानी उन्हें सौंप दो। तुम जिंदगी भर जितना कर सकते हो, वो एक पल में उससे ज्यादा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन इंसानों को पसंद करता हूं जिन्हें मुसीबतें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम हार रहे हो, तो समझ लो तुम उनके खास इंसानों में से हो जिन्हें मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं। कुछ लोग कितना भी प्यार और सम्मान दो, धोखा ही देते हैं, क्योंकि उनकी फितरत नहीं बदलती। पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माता पिता पुण्य से मिलते हैं। उन लोगों की कद्र करो जो बुरे वक्त में भी तुम पर भरोसा रखते हैं। रिश्ते मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसे भगवान खुद तलाशते हैं। सुख तुम्हारे अहंकार की परीक्षा लेता है, और दुख तुम्हारे धैर्य की। दोनों में पास होने से जीवन सार्थक बनता है। प्यार और सम्मान ऐसे उपहार हैं जो हर किसी को देने चाहिए। जिस दिन तुम अपनी कीमत समझ जाओगे, उस दिन निंदा और तारीफ से फर्क नहीं पड़ेगा। दुख तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि ये तुम्हें भगवान की याद दिलाता है। अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, ना कि चालाक दिमाग। सत्य वही कड़वा लगता है जो झूठ की आदत डाल चुका हो। हर अनुभव कुछ सिखाता है। अपनी गलतियों से भी सीखो। पेट में गया जहर शरीर को मारता है, लेकिन कान में गया जहर रिश्तों को। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा समझना छोड़ दो। इंसान तब निखरता है जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। जो मांगे उसे दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वाला बनाया है। परेशानी में सलाह के साथ 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 भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ कभी नहीं। सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो बिना शक्ति के भी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करो। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती। विश्वास तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल, और बनाए रखना उससे भी कठिन। अभिमान तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया। तारीफ में झूठ और आलोचना में सच तलाशो। क्रोध में चिल्लाने से आसान है चुप रहना। आलोचना और प्रशंसा दोनों को गले लगाओ। जैसे फूल को धूप और बारिश दोनों चाहिए। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को सब कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। खुश होकर काम करो तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला खुलने पर पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। पैसा कमा लो, लेकिन दुआएं भी कमाओ। सहनशीलता एक तने हुए धागे की तरह है। हद से ज्यादा खींचो तो टूट जाता है। जो बदलता है वो कभी किसी का नहीं होता, चाहे समय हो या इंसान। जिंदगी में ये 6 बातें अपनाओ। सुनने से पहले समझो, खर्च करने से पहले कमाओ, लिखने से पहले सोचो, हारने से पहले कोशिश करो,
और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। कम बोलो तो तुम्हारे शब्द अनमोल हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से डरो मत, तुम निखर रहे हो। कुछ कमी का एहसास ही गंगा को पवित्र बनाता है। प्रेम जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तो शायद तुम वहां चुप रहे जहां बोलना जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचो। ज्यादातर लोग मनोबल तोड़ने वाली बातें करते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोला हुआ पछतावे से नहीं लौटता। ईश्वर का प्रेम संसार की माया से कहीं बड़ा है। इंसान सब कुछ बदलता है, घर, कपड़े, रिश्ते, मित्र, लेकिन खुद को नहीं। शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होगी, परेशानी भी, लेकिन सब ठीक हो जाता है जब भगवान की मेहरबानी हो। हिम्मत रखो, सपने अधूरे नहीं रहते। अच्छे कर्म करो तो अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता। सच्ची कहानियां शराब खानों में नहीं, दिलों में सुनाई जाती हैं। भगवान से मत डरो, लेकिन कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि उनका फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। सही दिशा मिले तो दीपक भी सूरज का काम करता है। बुराइयों से बचने के लिए अच्छाई को अपनाओ। लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो हैं। बीता कल और आने वाला कल तुम्हारा आज चुराते हैं। इच्छाएं खत्म हो जाएं तो मुक्ति है। दरिया बनकर डुबाने से बेहतर जरिया बनकर बचाओ। श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना पर तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। अपनों की चुगली करने वालों से सावधान रहो। भरोसे में सतर्कता रखो, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, ये विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं, वो खुद में ही काफी होते हैं। इंसान की जुबान में जहर होता है, ना कि दांतों में। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र न करे, उसे अलविदा कह दो। जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की ओर देखो, वो हमेशा तुम्हारा था और रहेगा। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में टहल रहे थे। शिष्य ने कहा, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती, क्या मेरी किस्मत में कुछ नहीं? संत ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ को देखो, ये सीधा बढ़ता है, लेकिन रास्ते में कई पक्षी, हवाएं और कीड़े इसे परेशान करते हैं, फिर भी ये अपनी दिशा नहीं छोड़ता। शिष्य ने पूछा, मेरा लक्ष्य तो साफ है, फिर मैं क्यों भटकता हूं? संत बोले, तुम दूसरों की राह देखते हो। अगर ये पेड़ हर पक्षी के पीछे भागता तो क्या इतना ऊंचा होता? अपनी दिशा बनाओ और उस पर चलो। शिष्य समझ गया कि दूसरों की नकल करने से लक्ष्य नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना रास्ता खुद चुनो और पूरी लगन से उस पर चलो। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए बने रहें। जय श्री कृष्ण।